बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन से पहले जो फ्रेजेस आ रहे हैं उसको मैं एक बार बता रहा हूँ। गैर कानूनी ढंग से, गैर में आप शुरू में ग को घेरा कर दीजिए, गैर, और डिजाइनिंग करके गैर कानूनी, ये गैर कानूनी, और ढंग से आया तो इसके नीचे आप अंग लगा के सर्कल से लगा दें, गैर कानूनी ढंग से। या दूसरा इसको ऐसा भी कर सकते हैं, गैर ये कानूनी ढंग से, गैर कानूनी ढंग से। ये डिजाइनिंग करके बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये इतना पढ़ने में नहीं आया। गैर कानूनी, कन काम निकल जाएगा यहाँ पर। पृथक राज्य, प्र को आधा करें, क कर दें, पृथक राज्य। शुरू कर दिया है, लाइन को काट के शुरू कर दिया है। इस मांग से, इस मांग का घेरा करके से लगा दे, इस मांग से देश की आम जनता, देश की आम, और जना से काट दें जनता। कारगर अंकुश, कारगर को डबल कर दें और यहीं से नीचे सर्कल सा लगा दें, यहीं से अंकुश भी हो जाएगा, कारगर अंकुश। विदेशी नागरिक, विदेशी नाक को डबल करके नाक घर निकल जाएगा, विदेशी नागरिक। लंबी सीमा पर, ये ला से लंबी, ये सीमा को जाड़ा डबल कर दीजिए, पर भी निकल जाएगा। प्रभावी ढंग से, प्रभावी, और ये अंग लगा दें, प्रभावी ढंग से। गिरफ्तार किए गए हैं, गिरफ्तार को डबल कर दीजिए, गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी संख्या में, बड़ा से बड़ी संख्या में। असम गण परिषद, आकादेश, असम गण और प से काट दें परिषद। न्यायिक अधिकरण, न्यायिक ध को डबल करके न का आंकड़ा लगा दें, अधिकरण। दलगत स्वार्थों के लिए, ये द ल का, ल के अंदर ल का आंकड़ा लगाएं, ये ग आधा कर दें, गत निकल जाएगा। स्व का बड़ा गोला करके स्वार्थों के लिए, दलगत स्वार्थों के लिए। इस बात की कल्पना, इस ब को आधा करें, बात की कल्पना, इस बात की कल्पना। ऐसा करते समय, ऐसा करते समय, ऐसा करते समय, करते को आधा करना है यहाँ पर। योजनाबद्ध तरीके से, योजना ब को आधा करें, बद्ध तरीके से। अलगाववाद को बढ़ावा, ये अलगाव, ये वाद। अब ये यहाँ अलगाववाद हुआ अभी, अब बढ़ावा करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा करके वह लगा के बीच में से काट दें इसको, अलगाववाद को बढ़ावा, एकदम एडवांस आउटलाइन हो जाएगी। राजनीतिक लाभ के लिए, ये राजनीतिक ल से लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से काट दें। मदद करते हैं, म से मदद, करते आधा कर दें, मदद करते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको आउटलाइन बताई। अब आप इसी का 100 शब्द प्रति मिनट गति के हिसाब से डिक्टेशन लिखें। यस, स्टार्ट। देश के पूर्वांचली राज्यों में घुसपैठ करके गैर कानूनी ढंग से भारत में आकर बसे बांग्लादेश के नागरिकों ने अब स्वाधीन मुस्लिम बंग भूमि के नाम से पृथक राज्य के निर्माण की मांग करना शुरू कर दिया है। इस मांग से देश की आम जनता के साथ ही केंद्रीय सरकार और पूर्वांचल के मुख्यमंत्री का चिंतित होना स्वाभाविक है। यह समस्या ऐसी है जिसको सरकार ने खुद जन्म दिया है। घुसपैठ पर कारगर अंकुश न लगाकर और राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से विदेशी नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में बर्दाश्त करते रहने का ही यह नतीजा है। हमने जिस
विष वृक्ष को बोया और सींचा है, उसके फल भोग से कैसे बचा जा सकता है। भारत में बांग्लादेश के बीच करीब 41,000 किलोमीटर की सीमा पर चौकसी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और सीमा कई स्थान पर खुली हुई है। 4,100 किलोमीटर लंबी सीमा पर केवल 85 निगरानी चौकियां हैं। ऐसी दशा में घुसपैठ को प्रभावी ढंग से रोकना प्रायः संभव नहीं होता। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की यह साझी समस्या है। बांग्लादेशी नागरिक इन राज्यों में प्रवेश करके भारत के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। कई बांग्लादेशी नागरिक तो पाकिस्तान में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हुए राजस्थान में भी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक मौजूद हैं। ये लोग भारतीय नागरिकों के साथ घुल मिल जाते हैं, इसलिए अलग से इन्हें पहचानना भी मुश्किल होता है। ये लोग इतनी बड़ी संख्या में भारतीय क्षेत्र में आ गए हैं कि इन्हें पहचान कर वापस भेजना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। असम में तो लंबे समय तक विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए असम गण परिषद के नेतृत्व में आंदोलन भी चला था। जब असम गण परिषद सत्ता में रही तो उसने विदेशी नागरिकों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए कुछ विशेष न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की थी, किंतु यह समस्या आज भी ज्यों की त्यों है और बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक असम और पूर्वांचल के दूसरे राज्यों में भारतीय नागरिकों की तरह रह रहे हैं। कांग्रेस ने अपने दलगत स्वार्थों के लिए इन विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज कराने तक में मदद की है, ताकि वे उसका स्थायी वोट बैंक बने रह सकें। ऐसा करते समय शायद उसे इस बात की कल्पना भी नहीं रही होगी कि यही लोग एक दिन पृथक स्वतंत्र राज्य की मांग करने लगेंगे। लगता तो यह है कि यह घुसपैठ योजनाबद्ध तरीके से हुई ताकि भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देने की एक और मुहिम की शुरुआत की जा सके। इसके पीछे यदि किन्हीं बड़े विदेशी ताकतों का भी हाथ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 2 दशकों से लगातार घुसपैठ का सिलसिला चलता रहा। उसे प्रभावी ढंग से रोकने के बजाय घुसपैठियों को भारत में बसाने में कुछ लोग मदद करते रहे। जिन लोगों ने भी चाहे राजनीतिक लाभ के लिए अथवा धन के लालच में यह संगीन अपराध किया है, उन्हें इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। बांग्लादेश की ओर से भी इस बात का कभी कोई प्रयत्न नहीं किया कि भारत में इस घुसपैठ को रोका जाए। उसने भी अप्रत्यक्ष रूप से घुसपैठ को बढ़ावा ही दिया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर जब बाड़ लगाने की कोशिश की जा रही थी तो बांग्लादेश की सरकार ने उसमें कई तरह से अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की थी। बांग्लादेश में बेरोजगारी और गरीबी से त्रस्त लोग सीमा पर चौकसी की पुख्ता व्यवस्था न होने के कारण बेरोक-टोक भारतीय क्षेत्र में चले आते हैं। सीमा पर कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं जो बांग्लादेशियों को भारत में रोजगार दिलाने में मदद करते हैं। इनमें कुछ भारतीय भी हैं और कुछ पहले से भारत में रह रहे बांग्लादेशी भी हैं। धन्यवाद।